नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल परीक्षापुर में आपका हार्दिक स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट परीक्षा में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षण के दौरान उत्पन्न समस्याओं के कारणों का पता लगाता है, तो शिक्षक का यह कार्य कहलाएगा। ऑप्शन ए समस्या, ऑप्शन बी निदान, ऑप्शन सी परामर्शन, ऑप्शन डी निर्देशन। तो देखिए, जो उत्पन्न समस्या के कारणों का पता लगाता है उसे हम कहते हैं निदान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिव्यक्ति संकेतक के आकलन में शामिल होता है। ऑप्शन ए बच्चे के द्वारा बनाए गए चित्र, ऑप्शन बी बच्चों के हाव भाव से, ऑप्शन सी बच्चों के हस्तशिल्प और सृजनात्मक लेखन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो अभिव्यक्ति संकेतन होता है उसमें बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र भी होते हैं, बच्चों के हाव भाव भी होते हैं और बच्चे द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और सृजनात्मकता भी होती है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा डी होगा, वो होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन बी आवृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन डी अनिश्चित उद्देश्यों को सिद्धांत। तो देखिए, जो हमारा पर्यावरण अध्ययन का सिद्धांत होते हैं वो क्रियाशीलता का नियम भी होता है, ऑप्शन बी आवृत्ति का भी सिद्धांत होता है, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत भी होता है। पर जो हमारा डी है, ऑप्शन डी अनिश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, ये नहीं होता है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। जो सही सिद्धांत होता है वो होता है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के तथ्यों के विषय में व्यापक जानकारी देनी चाहिए और उसके उपरांत उन तथ्यों को संक्षिप्त में बताया जाना चाहिए। किस शिक्षण सूत्र का अनुसरण करता है? सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो हमारा जो सरल से जटिल की ओर है इसमें होता है पूर्व ज्ञान से जोड़कर। पहले हम पूर्व ज्ञान जो होता है उसे से जोड़ देते हैं और फिर हम उसके तत्पश्चात बाहरी की विषय वस्तु के बारे में बताते हैं। और जो हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर है उसमें पहले हम विशेष उदाहरण देते हैं, फिर समान उदाहरण देकर उसे समझाते हैं। जो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसमें पहले विस्तार करते हैं फिर उसके बारे में हम संक्षिप्त बताते हैं। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किस शिक्षण विधि द्वारा शिक्षार्थियों को गीत या संगीत की शिक्षा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए बालोद्यान शिक्षण विधि, ऑप्शन बी परियोजना विधि, ऑप्शन सी कहानी विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो गीत या संगीत की शिक्षा प्रदान की जाती है वो बालोद्यान शिक्षण विधि द्वारा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए, इसे हम कहते हैं किंडरगार्टन विधि भी कहते हैं और इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं मिस्टर फ्रॉवेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बालक में वैज्ञानिकता का विकास करने वाली शिक्षण विधि है? ऑप्शन ए भ्रमण विधि, ऑप्शन बी कहानी विधि, ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो बालक के वैज्ञानिकता का विकास करने वाली सबसे अच्छी विधि होती है वो होती है प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए, भ्रमण विधि जो होती है इसमें बच्चा अवलोकन करता है, इसमें बच्चे का अवलोकन का विकास होता है। और जो कहानी विधि होती है इसमें रुचि का विकास होता है, जिज्ञासा और कल्पना आदि होती है। और जो हमारी प्रश्नोत्तर विधि होती है इसमें बच्चा तर्क करना सीखता है, चिंतन करता है और फिर उससे हमारा वैज्ञानिकता का विकास होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है।
ऑप्शन ए विज्ञान एवं वातावरण शिक्षण के संप्रदाय एवं मुद्दों का। ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञान के संप्रदाय एवं मुद्दों का। ऑप्शन सी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रदाय एवं मुद्दों का। ऑप्शन डी विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षण एवं मुद्दों का। तो देखिए जो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षण एवं मुद्दों का होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए एकीकृत पर्यावरण शिक्षण। ऑप्शन बी विषयनिष्ठ विषयनिष्ठ अध्ययन पर बल, यहाँ पर है पर बल। ऑप्शन सी विज्ञान की अवधारणा पर बल। ऑप्शन डी यहाँ पर वाय है, सॉरी। ऑप्शन डी बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना। तो जो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ओर चलते हैं। सत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए निश्चित से अनिश्चित की ओर। ऑप्शन बी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। स्थानीय से वैश्विक की ओर। ऑप्शन डी अनुभव से तर्क की ओर। तो देखिए जो हमारा पहले ये जो प्रश्न है ये है असत्य। इसमें हमारा जो प्रश्न कह रहा है असत्य कथन की पहचान करें। ये अब सही होगा, असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए निश्चित से अनिश्चित की ओर। ऑप्शन बी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ऑप्शन सी स्थानीय, यहाँ पर स्थानीय है, से वैश्विक की ओर। ऑप्शन डी अनुभव से तर्क की ओर। तो देखिए जो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, निश्चित से अनिश्चित की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि है। ऑप्शन ए भ्रमण विधि। ऑप्शन बी कहानी विधि। ऑप्शन सी दत्तकार विधि। ऑप्शन डी खोज विधि। तो देखिए जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा भ्रमण विधि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। हमारा 11 कहता है कि प्रश्न पत्र बनाने के चरण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए डिज़ाइन तैयार करना। ऑप्शन बी प्रश्न का स्तर तैयार करना। ऑप्शन सी प्रश्न लिखना। ऑप्शन डी अंक योजना बनाना। तो देखिए जो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा प्रश्न का स्तर तैयार करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए हमारे जो प्रश्न पत्र बनाने के 5 चरण होते हैं, तो पहला चरण कौन सा होगा? हमारा जो पहला चरण होता है वो होता है रूपरेखा या डिज़ाइन तैयार करना। दूसरा होता है ब्लूप्रिंट तैयार करना। तीसरा होता है प्रश्न लिखना। और जो चौथा होता है वो प्रश्नों का संपादन करना होता है। और जो अंतिम चरण होता है वो होता है अंक योजना बनाना। तो जो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा प्रश्न का स्तर तैयार करना। ये शामिल नहीं होता है प्रश्न पत्र के चरण बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है कक्षा 4 का विद्यार्थी रमेश जानवरों बुजुर्गों आदि का आदर कैसे किया जाए की प्रस्तुति करता है। तो आप एक शिक्षक के तौर पर किस संकेतक द्वारा आकलन का कार्य करेंगे? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी वर्गीकरण। ऑप्शन सी प्रश्न बनाना। ऑप्शन डी विश्लेषण। तो देखिए जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा अभिव्यक्ति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए जब बच्चा अपने अंदर के जो विचार हैं विचार प्रस्तुत करेगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी अभिव्यक्ति करेगा। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किंडरगार्टन विधि द्वारा शिक्षण किस उम्र के बालकों का किया जाता है? ऑप्शन ए
3 से 7 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 9 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 12 वर्ष, ऑप्शन डी 3 से 5 वर्ष। तो देखिए, जो किंडरगार्टन विधि द्वारा शिक्षण की जो उम्र होती है वो होती है ऑप्शन ए 3 से 7 वर्ष। ठीक है, इसके जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी आया था, इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं फ्रॉबेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्याख्या संकेतक के आकलन का उदाहरण है। ऑप्शन ए जल को स्वच्छ रखने के साधन, ऑप्शन बी ट्रेन यात्रा पर भोजन की आवश्यकता, ऑप्शन सी झुग्गियों को क्यों उजाड़ दिया जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों में वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना, ऑप्शन बी सामाजिक मूल्यों भावनाओं के साथ स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए जो उद्देश्य होता है वो होता है हमारा विद्यार्थियों में वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना, ये भी होता है। सामाजिक मूल्य भावनाओं के साथ स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, ये भी होता है। और जो हमारा सी है शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, तो ये भी होता है। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए विषय वस्तु का ध्यान से अवलोकन करना, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी अधिगम विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को सहयोग की भावना का विकास करना। तो देखिए, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है डैश है। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा व्याख्या, ऑप्शन बी कक्षा निर्देशन, ऑप्शन सी किस्से कहानियाँ, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक का पठन। तो देखिए, जो अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के साथ जोड़ने की सबसे अच्छी युक्ति होती है वो होती है कहानी किस्से कहानियाँ विधि, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए, पर्यावरण की सबसे जो प्रभावशाली विधि होती है वो नंबर 1 पर होती है भ्रमण विधि। फिर हमारी जो दूसरे नंबर पर आती है वो आती है कहानी विधि, और जो हमारी तीसरे नंबर पर आती है वो आती है दत्त कार्य विधि। तो हमारे जो इस प्रश्न में देखिए भ्रमण विधि तो है नहीं, तो और दूसरे नंबर पर आती है किस्से कहानियाँ हैं। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। देखिए, पूछ रहा है सत्य नहीं है। ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को सीखने का अवसर देता है, ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषा पर बल देता है, ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। देखिए, जो हमारा डी है वो कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सही। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को सीखने का अवसर देता है, ये भी सही है। तो हमारा जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हमारा निगेटिव है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये बल नहीं देता है। तो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे हैं, ऑप्शन ए नारंगी और लाल, ऑप्शन बी काला और सफ़ेद, ऑप्शन सी बैंगनी और नीला, ऑप्शन डी हरा और पीला। तो देखिए, जो रात को जानवर देखते हैं वो देखते हैं ब्लैक एंड वाइट, मतलब काला और सफ़ेद, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए इसी जगह पर पक्षियों के बारे में एक चीज़ और जान लो। जो
पारिस्थितिकी तंत्र का जो सबसे संवेदनशील पक्षी है उसे ये गौरैया को माना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में रूप रखा गया है क्योंकि ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, ऑप्शन बी यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, ऑप्शन सी सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से संबंधित किया है, ऑप्शन डी इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। तो हमारे जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन बी काम और खेल, ऑप्शन सी भोजन, ऑप्शन डी आवास। तो देखिए जो हमारा इसमें 6 थीमों में से एक नहीं है वो है काम और खेल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए ये 6 थीमें कौन सी हैं, मुख्य थीम नंबर 1 पर है परिवार और मित्र, दूसरे नंबर पर है भोजन, तीसरे नंबर पर है हमारा आश्रय, चौथे नंबर पर है हमारा जल, 5वें नंबर पर हमारा है यात्राएं और जो 6ठे नंबर पर है वो है हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। ये हमारी हो गई मुख्य थीमें। और देखिए इसी में होती हैं उप थीमें। जो उप थीम होती हैं वो हमारी 4 हैं। नंबर 1 पर है संबंध और दूसरे नंबर पर है कार्य एवं खेल, और तीसरे नंबर पर हैं पशुएं और चौथे नंबर पर हैं पौधे। चलिए तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ऑप्शन ए बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, ऑप्शन बी यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, ऑप्शन सी कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकते हैं, ऑप्शन डी यह सस्ता और सुलभ है। तो देखिए जो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो देखिए जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एनसीएफ 1975। देखिए इसने सिफारिश की थी और इसे लागू जो किया था वो किया था एनसीएफ 2005 ने। तो हमारे जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। कहता है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिज़ाइन जो होते हैं वो होते हैं, ऑप्शन ए उनकी त्वचा पर बालों के कारण, ऑप्शन बी उस जलवायु के कारण होता है जिसमें वे रहते हैं, ऑप्शन सी उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है, ऑप्शन डी परावर्ती प्रकाश के कारण होता है। देखिए जो पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न होते हैं वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 घटपर्णी पौधा, ऑप्शन ए कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए कुछ दर्द, यहाँ पर दर्द नहीं, यहाँ होगा उच्च तारत्व वाली तारत्व की धनिया निकालता है, का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, ऑप्शन सी भारत में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी
मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चलाकर नहीं, यहाँ पर चालाकी से हो जाएगा, चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो देखिए जो हमारा घटपर्णी पौधा है, हम इसको क्या कहते हैं, इसे हम शिकारी पौधा भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम शिकारी पौधा पे, जो हमारी इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। और ये भारत में पाया जाता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है डैश कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी कोया कौवा, ऑप्शन बी और सी गौरैया, ऑप्शन डी दर्जी चिड़िया। तो देखिए जो सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है वो ऑप्शन बी कौवा बनाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अच्छा ये बताइए ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूसरे के घोंसले पर अपने अंडे देता है, अपना घोंसला नहीं बनाता है। तो वो होता है कोयल। कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। ऑप्शन ए रहने के लिए, ऑप्शन बी अंडे देने के लिए, ऑप्शन सी मौसम से बचने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं वो बनाते हैं अंडे देने के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए धुआं और कुहासा, ऑप्शन बी वाहनों से निकलने वाली गैस, ऑप्शन सी जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए जो वायु प्रदूषण होते हैं धुआं और कुहासा भी होता है, वाहनों से निकलने वाली गैस भी होती है, और जो जलती हुई लकड़ी और चारकोल से गैस निकलती है ये भी प्रदूषण होती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहते हैं पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। इनकी आंखों की पुतली नहीं घूम सकती है। इनकी आंखें छोटी होती हैं। तो देखिए पक्षी एक ही समय में दो चीज़ें देख लेते हैं क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उल्लू को छोड़कर सभी जितने पक्षी होते हैं उनके दोनों तरफ आंखें होती हैं। उल्लू की जो आंखें होती हैं वो सामने मनुष्य की तरह होती हैं, सामने की तरफ। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 21%। तो देखिए जो हमारा इस प्रश्न का सही हो जाए आंसर होगा ऑप्शन डी 21% होगा। देखिए हमारे जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो 78% होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो होती है 21% लगभग, और जो हमारी CO2 होती है वो 0.03% से लेकर 0.04% तक पाई जाती है। तो हमारी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें परीक्षा पूर्व यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।